खबर यूपी के झांसी से है, जहां अपनी मर्जी से विवाह करना एक युवती को महंगा पड़ रहा है। उसके अपने ही घर वालों ने उसके पति तथा ससुराल वालों के खिलाफ झूठ शिकायती प्रार्थना पत्र देकर परेशान करना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर युवती आज अपने पति के साथ पुलिस के पास पहुंची और सच्चाई से अवगत कराते हुए अपने पति तथा ससुराल वालों की सुरक्षा की मांग की। ये पूरा मामला नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवाजी नगर का है। यहाँ रहने वाली मनिक तिवारी ने आज पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया कि वह पूरी तरह से बालिग है और 20 जून को उसने आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट नई दिल्ली में झांसी की सदर बाजार में रहने वाले ऋषभ जैन से अपनी मर्जी से विवाह किया है। इस विवाह का रजिस्ट्रेशन उसने 27 जून को रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीसी ऑफ दिल्ली ऑफिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोतवाली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली में कराया है। प्रार्थना पत्र में मनिका ने अवगत कराया कि उसकी जन्म तिथि 7 जनवरी 2001 है, जबकि उसके पति की जन्म तिथि 14 अगस्त 2001 है। दोनों पूरी तरह से बालिग हैं, लेकिन इसकी जानकारी मिलने के बाद उसके घर वाले झूठे शिकायती प्रार्थना पत्र देकर उसे व उसके पति को परेशान कर रहे हैं। मनिका ने कहा है कि यदि उसके तथा उसके पति के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी उसके घर वालों की होगी। प्रार्थना पत्र में उसने पुलिस सुरक्षा भी दिए जाने की गुहार की है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। मामला कुछ नहीं है। मेरे परिवार वालों ने मेरे ससुराल साइड के ऊपर के वो लगाया हुआ है दोष के मैं मुझे अपहरण कर लिया गया और मुझे मार डाला, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने अपनी मर्जी से शादी करी हुई है अपने पति ऋषभ जैन से। शादी कब की है? 26 जून की। और आपके परिवार वालों ने कब एप्लीकेशन दी? परिवार वालों ने 27-28 तारीख को एप्लीकेशन दी थी। अब आप लोग कहाँ पे आए? मैं अभी झांसी आई हूँ इंस्पेक्टर को अपना बयान देने। क्या मांग की है? एसएसपी के पास गई थी, क्या मांग कर रही थी? मांग ये थी मेरी कि मैं गलत नहीं हूँ और मैं सही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की हुई है। परेशानी ये आ रही थी कि इनके घर वाले जो हैं इनको मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे और इनकी मर्जी के विपरीत कहीं शादी कराना चाह रहे थे। इन्होंने अपने घर वालों को कई चीज़ बताने की कोशिश भी करी, समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन घर वालों ने ये सब ना समझते हुए इन पर जोर जबरदस्ती करी, मानसिक तनाव बनाया और कई तरीके से इनको परेशान किया गया। इसके बावजूद इन्होंने मजबूरन अपनी चीज़ों से परेशान होते हुए ये फैसला लिया कि ये घर से निकलें। और आप ये मान लीजिए कि इनका कहना ये था कि अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया इस वक्त तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो मेरे को बहुत परेशान कर रहे थे। तो बात यही थी, इन्होंने मेरे से कहा कि मेरे को आना है, तो फिर इन्होंने मेरे को बुलाया और हम लोग गए। तो हमारी शादी हुई 26 तारीख को। उसके बाद इनके घर वालों ने पुलिस को गुमराह करते हुए, ये ना बताते हुए कि हमारी लड़की की शादी हुई है, उन्होंने इन पर ये केस किया कि मेरी फैमिली ने इनकी लड़की को किडनैप कर लिया गया है, लड़की के साथ कुछ गलत किया गया है। उसके बावजूद जब 2 दिन शादी हुई हमारी 26 तारीख को, उसके बाद इन्होंने अपने घर पे बात भी करी अपने पापा से कि पापा मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये सब ना सुनते हुए भी इनके घर वालों ने इस बात को बिल्कुल गुमराह करने की कोशिश करी कि शादी इनकी नहीं हुई है और इन्होंने वही केस कंटिन्यू चलाना चाहा कि इनकी लड़की का अपहरण हुआ है। पूरी वारदात यही हुई है। इसी कारण परिवार की सेफ्टी के लिए मजबूरन हमको आकर यहाँ पर एसएसपी ऑफिस में आवेदन देना पड़ा सेफ्टी के लिए। जी।